यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर पिता। यशायाह 55:11 के अनुसार प्रभु यीशु जिस मकसद के लिए वचन इस टेलीविजन माध्यम के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम द्वारा प्रभु ये वचन भेजा जा रहे प्रभु, उस मकसद पूरा हो यीशु। खाने वालों को रोटी और बोने वालों को बीज जैसे मिलता है, वैसे ही प्रभु ये वचन भी जिस मकसद के लिए भेजा गया वो मकसद पूरा हो। और फिलिपियों 4:19 के अनुसार प्रभु हर एक जरूरतें यीशु के भंडार से दर्शकों का जरूरतें पूरा हो प्रभु, और मसीह का देह उन्नति करे। मत्ती 6:10 के अनुसार प्रभु तेरा राज्य, तेरी इच्छा, तेरी योजना पूरा हो यीशु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है ये है लिफ्ट जीसस हायर। लिफ्ट जीसस हायर, हिंदी में ऐसा लिखा है यीशु को ऊंचा उठाना। इसी विषय में आज हम इस एपिसोड में, आज इस विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देखेंगे किस तरह से यीशु का नाम अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने सेवकाई के द्वारा हम ऊंचा उठा सकते हैं। उस बात को आज हम वचन से देखेंगे। सबसे पहले जो एंकर स्क्रिप्चर है, जो वचन मैंने लिया है, यूहन्ना 12:32-33, जॉन चैप्टर 12:32-33। उसमें ऐसा लिखा है, यदि पृथ्वी से ऊंचा, और मैं यदि पृथ्वी से ऊंचा उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपने पास खींच लूंगा। उसने ये बात ये बताने के लिए कही कि वो किस प्रकार की मौत सहेगा। ये इस विषय पे यीशु मसीह ये वचन बोला है अपने चेलों को। यूहन्ना सुसमाचार में इस बात को पढ़ते हैं, लिफ्ट जीसस हायर, लिफ्ट हिम अप फॉर द वर्ल्ड टू सी, एंड इफ आई बी लिफ्टेड अप देन आई विल ड्रॉ ऑल मेन अनटू हिम। इस वचन का सबसे पहले लिफ्टिंग जीसस, यीशु मसीह कैसे ऊंचा किया गया है। सबसे पहले पॉइंट है क्रूस। क्रूस मतलब क्रॉस। क्रूस वो स्थान है जहां यीशु मसीह ऊंचा उठाया गया है, जहां पूरा जहां उनको देख रहे हैं। द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट द क्रॉस, लुकिंग एट द वन हु इज हैंगिंग ऑन द क्रॉस। ये सारी खींचने का सामर्थ का ये क्रूस एक नींव जैसा काम करता है। यदि मैं ऊंचा उठा जाऊंगा तो क्यों प्रभु ने कहा है वो अपने स्वर्गारोहण का या अपने महिमा का, ये जो अपना मृत्युंजय होने का और स्वर्गारोहण होने का, ये सारे ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह पहले से भविष्यवाणी कर रहे हैं। पुराने नियम में जब हम देखते थे कि जब इजरायली लोग वायदा देश की ओर जा रहे थे तो वहां पे आपको सबको पता है ये 40 दिन का जर्नी था, मगर उसने 40 साल तक भी सफर करते रहे हैं और पहुंचा भी नहीं है। सिर्फ 2 लोग पहुंचा, जोशुआ और कैलेब। बाकी जितने फर्स्ट जनरेशन है वो सब के सब चले गए और उनकी बच्चे प्रॉमिस लैंड पहुंच गए थे। तो वहां पे क्यों वो लोग पहुंच नहीं पाया, उसका वजह क्या था? उसका वजह ये था, जब भी ये लोग जाना होता था और वहां पे बीच बीच में कुछ देश का राजा जो है उनको उसके रास्ते से गुजरने के लिए अनुमति नहीं देते थे। जब अनुमति नहीं देते थे तो मूसा क्या करता फिर? वो घूम के नाक ऐसे पकड़ने के बजाय ऐसे पकड़ते हैं ना, तो इस तरह से वो
घूम के जाना पड़ता था और फिर बहुत समय लग जाता था। और फिर उतना समय में ये लोग कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, हर तरह का टेम्पटेशंस, मतलब परमेश्वर को हर तरह का क्रोध करने का कारण बन रहे थे। और उस समय क्या हुआ था, उस समय परमेश्वर बहुत परेशान होके ऐसे ऐसे सांपों को भेज देता था, और सांप काट के लोग मर जाते थे। और फिर मूसा परेशान हो जाते थे कि प्रभु ऐसे करेगा तो फिर सारे मर जाएंगे, तो फिर कौन रहेगा? आप कुछ उपाय कर, आप कुछ करो, आप कुछ रहम करो। फिर परमेश्वर फिर तरस खाते थे, यही सिलसिला चलता रहे। फिर तरस खाते थे। और गिनती 21, 8 और 9 में हम देखते हैं लोग उग्र सर्पों के काटने से मर रहे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध वचन बोले थे। प्रभु ने मूसा से आज्ञा दी, तू एक उग्र सर्प बनाकर उसे खंबे पर चढ़ा दे, और जो कोई काटा जाए वो उसकी ओर देखो तो जीवित रहे। और मूसा ने पीतल का एक सर्प बनाकर उसे खंबे पर चढ़ा दिया, और यदि किसी सर्प ने किसी मनुष्य को काटा और उसने उस पीतल के सर्प की ओर देखा, तो वो जीवित रहा। यही बात का जिक्र हम नया नियम में भी देखते हैं। यूहन्ना 3, 14 और 15 में लिखा है, और जैसा मूसा ने जंगल में सर्प को ऊंचा उठाया, वैसा ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा उठाया जाना अवश्य है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। सर्प क्या दिखाता है? ये न्याय का चिन्ह है, जजमेंट। और ये विश्वास के देखने से लोग जीवित हो जाएंगे। ठीक वैसा ही कलवरी पर हुआ है। मसीह हमारे लिए पाप बन गया। 2 Corinthians 5 verse 21, क्राइस्ट हु न्यू नो सिन बिकेम सिन फॉर अस। मतलब क्या है? जिसको कोई पाप क्या है, हम बोलते हैं ना, जन्म पापम कर्म पापम, ये दोनों पाप मिलके रोमन 6:23, रोमियो 6 और 23 के अनुसार पाप का मजदूरी क्या बन गया? मृत्यु बन गया, आत्मिक मृत्यु। ये आत्मिक मृत्यु उसका पाप का नतीजा है। और इस मृत्यु से हमें बचाने के लिए, आत्मिक मृत्यु से बचाने के लिए अ, यीशु मसीह स्वयं क्रूस की मौत से गुजरना पड़ा। उन्हें व्यवस्था के श्राप को उठाने के लिए क्रूस के खंभे पर ऊंचे उठाया गया। गलतियों 3 और 13 में इसे लिखा, मसीह ने हमें व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया, हमारे लिए श्राप बनकर, क्योंकि लिखा है हर एक जो लकड़ी पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। पुराना नियम में जब ऐसे कोई श्रापित व्यक्ति होता था, जो बहुत श्रापित घृणित काम करता था, तो उसको पेड़ पे लटकाया जाता था सुबह से शाम तक, और सूरज ढलने से पहले फिर उसका डेड बॉडी पेड़ से उतार देते थे। और यीशु मसीह हमारे लिए वो श्राप को अपने ऊपर ले लिया, वो हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, और क्रूस में सब कुछ उसने सह लिया। हालेलुया। यशायाह 52 और वर्स 13 में ऐसे लिखा है, इसी क्षण के विषय में भविष्य देखो, मेरा दास बुद्धिमानी से काम करेगा। यशायाह बहुत साल पहले इस भविष्यवाणी किया है। ये कहता है यशायाह भविष्यवक्ता, देखो मेरा दास बुद्धिमानी से काम करेगा, वो ऊंचा और महान और अत्यंत ऊंचा किया जाएगा। क्रूस एक साथ अपमान का सबसे नीचा बिंदु और महिमा का सबसे ऊंचा बिंदु था। सबसे मोस्ट क्रिमिनल डेथ, ड्रेडफुल क्रिमिनल डेथ, मतलब सबसे पापी लोग क्रूस पे चढ़ाए जाते थे। और इस इतना दुख, सबसे बड़ा दुख सहने के कारण ही परमेश्वर ने उसका नाम सब नामों से ऊंचा नाम भी कर दिया। जितना अधिक हम क्रूस पर चढ़ाए गए, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा उठा लिया, क्योंकि
फिलिपियों 2:8 से 11 में ऐसे लिखा है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन कर दिया और मृत्यु तक, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। इस कारण परमेश्वर ने उसे अत्यंत ऊंचा किया और उसे वो नाम दिया जो हर नाम से ऊपर है, कि स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना यीशु के नाम पर घुटने टेके, हर एक जीभ ये अंगीकार करके यीशु मसीह को प्रभु करके, पिता करके महिमा करे। इस प्रकार से ये यीशु मसीह का नाम इसलिए ऊंचा उठाया पिता ने, उसके पिता ने, इसलिए कि वो क्रूस की मृत्यु भी आज्ञाकारी बन के सह लिया। हालेलुया। इफिसियों 1:20 से 23 में इस प्रकार लिखा है, जिसे उसने मसीह में उस समय दिखाया जब उसने उसे मरे हुए से जिलाया और उसे स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर बिठाया, सब रियासतों, अधिकारियों, सामर्थों और प्रभुत्वों से और हर एक नाम से जो इस जगत में और आने वाला जगत में रखा जाता है, बहुत ऊपर, और उसने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया और उसे कलीसिया के ऊपर सब कुछ का सिर ठहराया, जो उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया। तो इसीलिए वो क्रूस, सबसे पहले पॉइंट हमने देखा किस तरह की क्रूस की मौत, खतरनाक मौत सहा उसने, आज्ञाकारी हो करके श्रापित हो गया, पापी बन गया, सब कुछ सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको ऐसे सिंहासन सिंहासन दिया जो सारे पृथ्वी और स्वर्ग और सब सिंहासनों के ऊंचे सिंहासन पे उसको अपने दाहिने हाथ बिठा दिया और कलीसिया का शिरोमणि बनाया, सारे अंधकार की ताकतों उनके पैर के नीचे कर दिया। हालेलुया। और फिर तीसरा बिंदु हम देखते हैं कि खींचने का सामर्थ कैसे मिला। जब खींचने का, जब उसने कहा, जब मेरा नाम ऊंचा करोगे, मेरा क्रूस को ऊंचा करोगे, सब लोगों को अपनी तरह खींचूंगा। किसके बारे में वो कह रहे हैं? सब मनुष्यों को अपने पास खींच लूंगा। मतलब सब मनुष्य, मतलब हर प्रकार के लोग, हर गोत्र के लोग, हर जबान के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर हर लोग जो इस पृथ्वी में रहते हैं, वो यीशु के नाम से झुकेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं इस बात का, थोड़ा सा हम हाइलाइट्स देखते हैं। जब पेंतिकोस का दिन आया था, क्या हुआ था आप सबको पता? पेंतिकोस का पवित्र आत्मा का अग्नि स्वर्ग से नीचे उतरा था और सबके सब 120 लोग के ऊपर आके ठहर गया। तब पतरस उठ के खड़े होके क्या किया? उसने यीशु मसीह का क्रूस को और उसका जी उठने का बात को उसने ऊंचा उठाया। अगर हम दे प्रेरितों का काम 2 एक्ट चैप्टर 2:36-41 इस बात को देखते हैं कि जब उसने इस यीशु मसीह का क्रूस का और पुनरुत्थान का प्रचार किया अच्छा सा शब्दों में, जब लोगों को समझ में आ गया, एक ही प्रचार में 3,000 लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके बपतिस्मा भी लिया है। इसी तरह जो पवित्र आत्मा पाके सारे चेले जब यीशु मसीह का क्रूस का प्रचार कर रहे थे, पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे, फिर क्या हुआ? प्रेरितों का 4:33, एक्ट चैप्टर 4:33, उसमें लिखा है, सब पर बड़ी कृपा, ग्रेट ग्रेस, बड़ी कृपा आई है। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों और 2:2 में पौलुस कहता है कि यीशु मसीह और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के सिवाय और कुछ नहीं जानूंगा। मीन्स आई डोंट वॉन्ट टू नो एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द क्रूस। मतलब यीशु मसीह का क्रूस का प्रचार ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे कहने का मतलब ये है, उनका सारे, हम सारे समस्याओं के ऊपर, सारे विलम्बों के ऊपर, सारे कुछ भी ऐसे चुनौतियां आप सामना कर रहे होंगे, हर चीज के ऊपर जब हम यीशु मसीह को उठाते हैं, यीशु मसीह का क्रूस को उठाते हैं, क्या होता है कि तुरंत आपका प्रार्थना का उत्तर मिलता है, प्रबल
प्रतिबंध मिलता है, छुटकारा मिलता है, खुले द्वार मिलता है और बड़ी फसल भी मिलता है। हालेलुया। भजन संहिता 24 का 7 to 10 उसमें लिखा, हमारे फाटकों पर युद्ध की कार्य बन जाता है। जैसे लिखाना, हे फाटकों अपना सिर ऊंचा करो, सनातन द्वारा ऊंचा करो, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि महिमा का राजा भीतर आएगा। महिमा का राजा कौन है? बलवंत और पराक्रमी यहोवा, युद्ध में पराक्रमी यहोवा। हे फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, सनातन द्वारे ऊंचे हो जाओ, महिमा का राजा भीतर आएगा। वही महिमा का राजा है, सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। और जल्दी से मैं 12 कुंजी आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम यीशु मसीह को ऊंचा उठा सकते हैं। हम सुसमाचार प्रचार के द्वारा हम ऊंचा उठा सकते हैं। प्रेरितों का 4:12 में लिखा, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर एक ही नाम दिया गया जिस नाम में उद्धार हम उद्धार हम प्राप्त कर सकते हैं ना। हम प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह को ऊंचा उठा सकते हैं, अपनी जीवन की गवाही के द्वारा, वचन की घोषणाओं के द्वारा हम ऊंचा उठा सकते हैं। हाँ, प्रत्येक निर्णय जो हम करते हैं उसमें हम यीशु मसीह को ऊंचा उठा सकते हैं। अपने रिश्तों में, संबंधों में, रिलेशनशिप्स में कैसे हम व्यवहार करते हैं उसमें हम यीशु मसीह को उठा सकते हैं। अपने प्राथमिकताएं, मतलब यीशु मसीह को अपना जीवन में कितना प्रायोरिटी देते हैं, अपना कामकाज में, अपना लाइफस्टाइल में, अपना दान दशवांश देने में, या हर काम में हम कैसे उनको प्राथमिकता देते हैं, उस बात में हम यीशु मसीह का ऊंचा नाम ऊंचा उठा सकते हैं। और फिर उसके बाद सच्ची आराधना के साथ हम ऊंचा उठा सकते हैं। कैसे? भजन संहिता 22 का 3 में लिखा, जहां उनकी स्तुति होती है, प्रदर्शन नहीं, स्तुति होती है दिल की गहराई से, वहां उनका सिंहासन लग जाता है। और यूहन्ना 4 का 23 और 24 में लिखा है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से हम पवित्र जीवन और आचरण करके हम यीशु मसीह को ऊंचे उठा सकते हैं। पहला पतरस 1:15, 16, दूसरा कुरिन्थियों 6 और 17। मतलब कहने का मतलब भीड़ से अलग होना है। पवित्र जीवन मतलब क्या है? कि हम दुनिया के लोग से हट के एक अलग पहचान रखना है, कि ना कि हम समझौता करके दो तरह का जिंदगी बिता रहे हैं। वहां पे दुनिया के लोग में दुनिया जैसे, और फिर यहाँ आके चर्च में आके कुछ और, ऐसे नहीं। कि एक अलग पवित्र, एक इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेक्रेटेड लाइफ, अलग किया हुआ जिंदगी, उसके द्वारा यीशु मसीह को ऊंचा उठा सकते हैं। और फिर यहोशू 24:15, जोशुआ 24:15, थ्रू योर फैमिली ऑल्सो यू ग्लोरीफाई गॉड। हम छोटे बच्चे करके घर में छोड़ देते हैं, या बुजुर्ग करके छोड़ नहीं, पूरा परिवार कलीसिया जाना है। संडे, हफ्ते का पहला दिन, यू स्टार्ट without fail, you go to church, and then you will honor God, you will lift your name, Jesus name high। परिवार की वेदी स्थापित करो और लहू से घर को शुद्ध करो। ये सारे बातों से हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। एकता में मध्यस्थता के भविष्यवाणी के द्वारा बहुत सारी बातें ऐसे हम ऊंचा उठा सकते हैं। अपना देने के द्वारा भी हम, यू थ्रू योर गिविंग ऑल्सो, थ्रू योर गुड वर्क्स ऑल्सो, यू कैन glorify God, you can lift your name high, hallelujah, Jesus, you can lift Jesus name high, hallelujah। अपना समय देते हुए, अपना प्राथमिकताएं देते हुए, अपने फैमिली के द्वारा, परिवार के द्वारा, अपना गवाही के द्वारा, अपने बहुत कुछ, अपना एक कॉन्सेक्रेटेड लाइफ, एक सेपरेटेड लाइफ, पवित्र जीवन के द्वारा बहुत सारे बातें आप यीशु मसीह को ऊंचा करते हैं। यू नो योर सेल्फ, हाउ यू लिफ्ट जीसस
in your life. Sometimes people are very hesitant to speak about Jesus or even acknowledge that they follow Christ. वो यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है तो अपना विश्वास को भी जताना पड़ता है सबके सामने। कई बार लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। ये सारे बातों बहुत सारे बातें आप खुद अनुभव करेंगे जब पवित्र आत्मा आपको मदद करे कि यीशु मसीह का क्रूस को, यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा, परिवार के द्वारा, कामकाज के द्वारा, अपने सेवकाई के द्वारा, अपने जहां कहीं भी मौका में, जिस छोटी से छोटे काम से लेकर आपको यीशु मसीह को ऊंचा करने का प्रयास करना है। क्योंकि वॉट एवर यू डू व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू जस्ट आस्क गॉड, लॉर्ड हाउ डू आई लिफ्ट योर नेम, हाउ डू यू आई ऑनर यू। इस प्रकार से परमेश्वर से पूछेंगे तो आपके इच्छा रखेंगे, जरूर परमेश्वर आपको ऐसे अवसर खोलेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटीज देंगे और पवित्र आत्मा का सहायता से हर एक अपॉर्चुनिटी को आप पूरी तरह से इस्तेमाल करें और यीशु मसीह को अपने जीवन में ऊंचा करें। बिकॉज ही सेड, इफ यू लिफ्ट माय नेम हाई, इफ यू लिफ्ट माय क्रॉस हाई, देन आई विल ड्रॉ ऑल मेन अनटू माई सेल्फ। हर एक को अपनी तरफ की क्रूस को मैग्निफाई करना ही हमारा काम है। बाकी काम वो अपने आप, वो लोगों को परिवर्तन करना, दिल में परिवर्तन करना उनका काम है। हालेलुया। चलिए हम घोषणाएं में चलते हैं। सबसे पहले यूहन्ना 12:32 और 33 के अनुसार यीशु को ऊंचा उठाती हूँ और घोषणा करती हूँ कि वे इस समय सब मनुष्यों, सब आत्माओं, सब साधनों, सब खुले द्वारों और राज्य की सभी सफलताओं को अपने पास खींच रहे हैं, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और मेरे क्षेत्र में। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। दूसरा घोषणा फिलिपियों 2:9, 10, 11 के अनुसार यीशु को ऊंचा उठाती हूँ और आज्ञा देती हूँ कि यीशुआ का नाम हर नाम से ऊपर है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे। हर एक घुटना मेरे घराने, मेरे भूमि, मेरे अदालती मामलों और हर एक फाटके उनके सामने झुकता है, यीशुआ के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। इफिसियों 1:20 से 23 के अनुसार यीशु को ऊंचा उठाती हूँ और घोषणा करती हूँ, सब रियासतों, अधिकारियों, सामर्थों और प्रभुत्वों से बहुत ऊपर बैठाए गए हैं। मेरे जीवन, मेरी संपत्ति, मेरे नगर पर ऊंचे स्थानों में हर दुष्टात्मिक दुष्टता उनके पांवों के नीचे है, यीशुआ के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। कुलिसियों 1:18 के अनुसार यीशु को ऊंचा उठाती हूँ और आज्ञा देती हूँ कि यीशु मसीह सब बातों में प्रधान है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समस्या, कोई भी विलंब और कोई भी विरोध कभी भी मेरे हृदय या मेरे घर या मेरे बुलाहट में उनका स्थान नहीं लेगा, यीशुआ के नाम में। आमीन, आमीन। भजन संहिता 24 का 7-10 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ, यीशु को ऊंचा उठाती हूँ और आज्ञा देती हूँ, मेरे जीवन, मेरे घर, मेरे नगर, मेरे क्षेत्र में, क्षेत्र के फाटकों अपने सिर ऊंचे करो। महिमा का राजा भीतर आ रहा है, बलवंत और पराक्रमी यहोवा, युद्ध में पराक्रमी यहोवा विजय के साथ प्रवेश कर रहा है, यीशुआ के नाम में। आमीन, आमीन। गलतियों 3:13-14 के अनुसार यीशु को ऊंचा उठाती हूँ और घोषणा करती हूँ, मसीह ने मुझे और मेरे घराने को व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। हर पीढ़ीगत श्राप, हर पौत्रिक दावा और हर कानूनी या आत्मिक रुकावट क्रूस के ऊंचे उठाए जाने से टूट चुकी है, यीशुआ के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेरितों का काम 4:12 के अनुसार यीशु को ऊंचा उठाती हूँ और आज्ञा देती हूँ, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के दिया हुआ
कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, चंगे हो सके, छुटकारा पा सके या विजयी हो सके। हर अन्य नाम या व्यवस्था यीशु के नाम के सामने झुकता है। आमीन, आमीन, आमीन। दूसरा कोरिन्थियों 2:14 और 15 के अनुसार यीशु को ऊंचा उठाती हूँ और घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर हमें मसीह में जयवंत करता है और हर स्थान में उसके ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है। यीशु के सुगंध मेरे घर, मेरे कार्यस्थल, मेरे नगर को भर रही है। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। यूहन्ना 16:14 के अनुसार यीशु को ऊंचा उठाती हूँ और आज्ञा देती हूँ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन के द्वारा यीशु की महिमा करता है। मैं आत्मा में चलती हूँ और मांस के हर काम दब जाता है जब मैं प्रभु को ऊंचा उठाती हूँ। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। कुलुस्सियों 2:15 के अनुसार यीशु को ऊंचा उठाती हूँ और घोषणा करती हूँ, यीशु ने रियासतों और अधिकारियों को लूट लिया, उन्हें खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उन पर जय प्राप्त की। अंधकार की हर योजना, शत्रु की हर षड्यंत्र और हर विरोध यीशु के ऊंचे उठाए जाने से निष्फल और पराजित है। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन। इब्रानियों 12:2 के अनुसार यीशु को ऊंचा उठाती हूँ और आज्ञा देती हूँ कि मैं विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर देखती हूँ और मैं अपनी आंखों उस पर लगाती हूँ जिसने क्रूस को सहा और हर बोझ और हर रोकने वाला पाप दूर हो जाता है। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन। प्रकाशित वाक्य 12:13 के अनुसार यीशु को ऊंचा उठाती हूँ और स्वर्ग की सेनाओं के साथ घोषणा करती हूँ, वो मेमना जो घात किया गया, सामर्थ, धन, बुद्धि, बल, आदर, महिमा और आशीष पाने के योग्य है। सारी सृष्टि मेरे साथ ऊंचे उठाए गए और महिमा पाए हुए राजा की स्तुति करती है। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।